सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एआई को यूज़ करके हम इमेज को जनरेट कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो ओपन एआई ने रिसेंटली डाली 3 को लॉन्च कर दिया था, जिसकी मदद से आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी के अंदर। बट अब रिसेंटली ओपन एआई के डेव डे के अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट करा है, और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने डाली 3 की एपीआई को लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भले आप वेबसाइट बना रहे हो, आप पाइथन का कोड कर रहे हो, या फिर आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हो, अगर उसके अंदर आपको आपकी इमेज क्रिएट करने का अगर काम करना है तो वो काम आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्लटर के अंदर हम डाली 3 की एपीआई को हम यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट के बिहाफ पे एआई के थ्रू हम इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लटर का ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। पहली चीज़ जो हम हर प्रोजेक्ट में हम लोग करते हैं, किस वाले कोड को हम हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट कोड को। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट कोड हटा दिया है। अपन मटेरियल लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, मटेरियल लाइब्रेरी, और एक नई स्क्रीन अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि सारा अपना इन्वायरमेंट पूरा ढंग से चलता रहे। इस पेज का मैं यहाँ नाम रख देता हूँ, लेट्स से फर्स्ट पेज। ओके, ये अपनी फर्स्ट पेज है, और स्टेटफुल में यहाँ विजिट बना रहा हूँ। स्टेटफुल मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हो सकता है मुझे बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे बाद में स्टेट चेंज करनी हो किसी विजिट की, आफ्टर इट्स, उसके बनने के बाद। ओके, होम यहाँ पे बना देते हैं, माई फर्स्ट होम मैंने डिफाइन कर दिया है। वापस से ऐप को रन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि अपना जो पूरा ब्लैंक ऐप था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एक ऐप बार यहाँ पे बना देते हैं। ओके, ऐप बार, टाइटल, टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं एआई इमेज। ओके, जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ये जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे दिया ताकि थोड़ा सा एक पेज क्लियर हो जाए कि पेज किस चीज़ को डिनोट करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे बॉडी। बॉडी के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर मैं रखूंगा कॉलम। कॉलम में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जैसे कि मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट फील्ड के नीचे मुझे एक काइंड ऑफ इमेज चाहिए, और मुझे एक बटन चाहिए। मुझे 3 चीज़ें चाहिए। मैं एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट कर ली है, कंट्रोल एस। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड देख सकते हो, बट इसके अंदर थोड़े से गुड लुकिंग नहीं है। मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन सेट कर देता हूँ। इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन के मैं बॉर्डर्स की सिलेक्ट कर देता हूँ, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, कंट्रोल सी। काइंड ऑफ इसकी बॉर्डर है बट वो थोड़ी विजिबल नहीं है। इसका रीजन ये कि मैंने मार्जिन सेट नहीं करी है। तो अगर मैं थोड़ी सी मार्जिन अगर इसकी सेट कर देता हूँ, एज इंसेंट्स डॉट ऑल, और सभी साइड से मैं 2020 में गैप दे देता हूँ। ओके, नाउ ये टेक्स्ट फील्ड जो है ये बन चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं कि यूजर को समझ नहीं आ रहा है इसको क्या टाइप करना है। यहाँ पे मैं हिंट टेक्स्ट दे देता हूँ, एंटर प्रॉम्प्ट। ओके, बेसिक सा मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर प्रॉम्प्ट। और आप चाहो तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि जिससे यूजर को और क्लियर हो जाए कि अच्छा यहाँ पे इसको इमेज पास करनी है, इमेज का टेक्स्ट लिखना है बेसिकली। ओके, यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन को इनिशियल में हम रख देते हैं एम्प्टी, और चाइल्ड यहाँ पे इसका रख देते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट के ऊपर क्या आएगा, जनरेट इमेज। इमेज, ओके, काफी हद तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं यूजर टाइप करेगा, और यहाँ पे जनरेट इमेज पे जैसे ही क्लिक होगा यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले होगी। ओके, ऑल कूल। अब अपने को यहाँ पे एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी ओपन एआई की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि जो एपीआई है वो ओपन एआई यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ जाऊँगा openai.com, क्लिक करूंगा लॉगिन के ऊपर। आपको आपके अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है, और जैसे यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट दिखते हैं, चैट जीपीटी या फिर एपीआई। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे एपीआई पे, तो मैं एपीआई पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और भी अपने को यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा इंटरेस्ट है वो इमेज जनरेशन के ऊपर। ऑलरेडी यहाँ पे और भी बहुत सारी एपीआई। इस वाली वीडियो के अपन स्पेसिफिक अपन इमेज जनरेशन की बात करेंगे। अगर आपको किसी और चीज़ की वीडियो भी चाहिए तो अपन उसकी नेक्स्ट वीडियो पे अपन उसकी बात कर सकते हैं। ओके, इमेज जनरेशन के लिए यहाँ पे दो मेजर मॉडल है, डाली 3 और डाली 2। जैसे कि डाली 3 लेटेस्ट है तो हम लोग डाली 3 को ही यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज प्रोवाइडेड है, जैसे पाइथन हो गया, नोड हो गया, और यहाँ पे कर्ल अगर कमांड से अगर आपको यहाँ पे जाना है। लेट्स गो विद इट। सबसे पहले मैं जाऊंगा pub डॉट dev पे। अब रीजन ये क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्लटर के अंदर ऐसा कोई पैकेज नहीं जिसके थ्रू आप एपीआई कॉल कर सकते हो, बट यहाँ पर एक पैकेज है HTTP नाम से, जिसके थ्रू आप एपीआई को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। HTTP पैकेज में यहाँ पे जाता हूँ, और मैं इसको अपन यहाँ पे अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है, फ्लटर प्रोजेक्ट पर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको जाना है pubsec.yml पे। pubsec.yml पे क्यूपर्टिनो आइकन्स के नीचे आप इसको पेस्ट कर दो, और pub गेट को आपको रन कर देना है। यहाँ पे डिपेंडेंसी
आ चुकी है और गेट डिपेंडेंसी पे अपन क्लिक कर देंगे जिससे कि डिपेंडेंसी इंपोर्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस आ जाते हैं HTTP पे। तो अगर HTTP अगर अपने को जब भी यूज करना होता है तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन ये होती है कि आपको ये इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो HTTP मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इसका एलियास यहाँ पे जो नाम दिया है वो HTTP दिया है। ओके, वापस से अपन यहाँ पर कोड पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपन एक फंक्शन लिख देते हैं जिसका नाम होगा जनरेट इमेज। सो ये फंक्शन क्या करेगा कि जब भी हमने कोई इमेज जनरेट करनी है अपन इस फंक्शन को अपन कॉल कर देंगे। अब वापस से अपन ओपन एआई की वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर ये यूआरएल है, यूआरएल के अलावा यहाँ पे दो काइंड ऑफ हेडर पास हुए हैं, हेडर के अलावा यहाँ पर और ये बॉडी के अंदर ये अपन ने अलग अलग चीज़ें पास करी जैसे कि डाली 3 हो गया। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट होगा कितनी इमेजेस हमें चाहिए और उसकी साइज क्या होगी, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अपने को पास करनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि अपन यूआरएल को अपन यहाँ पे पास कर लेते हैं। सो इस वाले यूआरएल को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इस फाइल के ऊपर अपन पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो मैं एक URI क्रिएट कर देता हूँ, फाइनल URI इक्वल्स टू URI डॉट पार्स। ओके, सो अब मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्चुअल में मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ये एक स्ट्रिंग होगी और मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग एक URL में कन्वर्ट हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे यूज किया URI डॉट पार्स। अब अगला क्या है, अगला मुझे यहाँ पर जब ये URI हो गया, इसके अलावा यहाँ पे दो हेडर्स है, तो अगला मैं वापस यहाँ पे हेडर का एक वेरिएबल बना देता हूँ, फाइनल हेडर्स इक्वल्स टू। और जैसे कि यहाँ पे दो हेडर्स है यहाँ पे अलग अलग, तो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, अपन इसको एक ही के ऊपर अपन इसको पेस्ट कर देंगे। सो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर अपन एक मैप बनाया, मैप के अंदर अपन इसको पेस्ट कर देंगे। सो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, कॉमा, और ये अगला है यहाँ पर। ओके, सो एक और चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और वो होगी API की। सो अपने को चाहिए होगी ओपन एआई से API की। सो अगर आपके पास ओपन एआई अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे API कीज पर अगर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक नई अपनी की को जनरेट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे जनरेट न्यू की पे गया हूँ और यहाँ पे मैं डाली 3 को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्रिएट अ सीक्रेट की। सो इस वाली की को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है क्योंकि इस वाली की को आप वापस से नहीं देख पाओगे। तो आप इस वाली की को कॉपी कर लो और मैं यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के ऊपर एक और नया वेरिएबल बना देता हूँ जिसके ऊपर मैं इस की को मैं पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेयर API की इक्वल्स टू, और इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और मुझे जहाँ पर भी इस API की जरूरत पड़ेगी मैं इस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर लूंगा। सो इस तरीके से यहाँ पे मैंने API की को मैंने डिफाइन कर दिया है। तो हमारे पास URI हो चुका है, हेडर हो चुका है। अब इसके अलावा वहाँ एक और चीज़ थी वो अपन देख लेते हैं और वो था यहाँ पर बॉडी। ओके, सो बॉडी के लिए भी मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ और जैसे कि आप ये देखोगे कि ये वाला भी ऑलरेडी स्ट्रिंग के ऊपर ही है, मैप के ऊपर है। ओके सॉरी, सो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, फाइनल बॉडी इक्वल्स टू, और ये होगा मैप, और इनसाइड मैप मुझे यहाँ पे डिटेल्स को पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी है तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने एक मैप बना दिया है। ठीक है, सो इस मैप के अंदर हमने बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन को हमने पेस्ट कर दिया। ओके, बट ये ऑलरेडी जेसन फॉर्मेट में, तो मुझे यहाँ पर बॉडी को जेसन की तरीके से मुझे इसको पार्स करना पड़ेगा। सो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कमांड X मैंने कट किया है और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जेसन इनकोड का। तो अब क्या हो रहा है कि हमारी जो हमने जो मैप बनाया है वो एक्चुअल के जेसन फॉर्मेट का है, तो इस वजह से हम जेसन के अंदर उसको पार्स कर देंगे वापस से। तो इस वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। हमने URI बना दिया, हमने यहाँ पे हेडर्स बना दिया है और हेडर्स के अंदर जो हम बॉडी पास करेंगे वो किस टाइप की होगी, वो जेसन टाइप की होगी। तो हमने यहाँ पे इसको जेसन के अंदर ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पास कर दिया है। अब अगली चीज़ जो हमें करना है वो हमें करना है API कॉल। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये था URL, ये थे हेडर्स, और इसके अलावा थी यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने अलग अलग चीज़ें पास करी कि फॉर एग्जांपल अपने को कौन सा मॉडल यूज़ करना है। अगर आपको डाली 2 यूज़ करना है तो यहाँ पे डाली 2 से चेंज कर दोगे। ओके, सो यहाँ पर ये था, ये हमारा प्रॉम्प्ट था। तो अब ये हार्ड कोडेड है, अपन इसको ऑटोमेट करेंगे कि जो अपन यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे वो यहाँ पर कैसे पार्स होगा। तो ये अपन पहले अपन एक हार्ड कोड ये कॉल करते हैं, उसके बाद अपन इसको डायनेमिक कर देंगे। यहाँ पर ये नंबर ऑफ इमेजेस है, शायद n=1। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये इमेज की साइज बनेगी, ये चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो स्क्वायर अभी के लिए ओके, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। ओके,
सो अब अपने को एपीआई कॉल करना है एक्चुअल में। तो जब भी अगर आप एपीआई कॉल करो तो एक चीज ध्यान रखना कि वो हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में हो, क्योंकि इन केस कुछ भी इशू आएगा तो आपका कोड नहीं फटेगा, और आपकी एरर हैंडलिंग अगर बिल्कुल अच्छी होगी तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। आपका ऐप भले ही क्रैश हो जाएगा लेकिन आप यूजर को स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो कि इंटरनेट इशू था, या फिर आपकी एपीआई की लिमिट रीच हो गई थी, या फिर एक्स वाई जी कुछ और इशू भी होता है तो। ओके, सो यहाँ तक ऑल गुड। अब अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो कॉल है ये पोस्ट कॉल है। ओके, तो पोस्ट कॉल अपन यहाँ पर करते हैं, और उसके लिए क्या होगा कि जब भी कोई एपीआई कॉल होगा तो वो एसिंग फंक्शन होगा, क्योंकि उसको कितना टाइम लग सकता है हमें नहीं पता है, तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे एसिंग कर देता हूँ, और जब भी मैं कुछ कॉल उसको अवेट के अंदर अपन यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, तो एच टी टी पी डॉट पोस्ट की हमें कोई मेथड दिख जाती है क्या, जैसे गेट की तो मुझे यहाँ दिख गई कि लेट्स टाइप पोस्ट। ओके, सो हमारे पास पोस्ट की ऑलरेडी यहाँ पे मेथड है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, आप एच टी टी पी पैकेज का यहाँ पे जाओगे, आपको पोस्ट का कुछ ना कुछ दिख जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पोस्ट का है। सो फॉर अभी के लिए आप इसको फॉलो कर लो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो एच टी टी पी पैकेज की वेबसाइट पे जाके आप उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ सकते हो। अब पोस्ट के अंदर अपने को यहाँ पे मल्टीपल चीजें पास करनी है, जैसे पहली चीज जो कि वो होगी यूआरआई। यूआरआई के बाद जो अपन पास करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है कि हेडर्स पास होता है, फिर आखिरी के अंदर बॉडी पास होती है, तो अगला जो अपन पास करेंगे वो होगा हेडर्स। और हेडर्स के अंदर क्योंकि ये तो नेम पैरामीटर है तो ये नेम पैरामीटर की वैल्यू का नाम है, और हेडर्स अपन ने यहाँ पे पास कर दिया है। अगला क्या है, अगला है बॉडी, और बॉडी का भी जो अपने नाम दिया है वो अपने नाम दिया है बॉडी यहाँ पर। सो बॉडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने यूआरआई हेडर्स और बॉडी पास कर दी, पर यहाँ पर हेडर के ऊपर कुछ इशू दिख रहा है। सो एक बार चेक कर लेते हैं। द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन्ड टू मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पर हमने एक गलती ये कर दी थी कि हमने इसको काइंड ऑफ जेसन की तरह पास नहीं करा है, इंस्टेड हमने इसे एक स्ट्रिंग की तरह ही पास कर दिया था। सो इसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। सो या सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। वो डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट करने के अंदर हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर ये बन चुका है, और इस वाले को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर अपन इसको स्टोर करा लेते हैं। फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, और ये यहाँ पर आ चुका है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये एक्चुअली एपीआई कॉल होगा और सारी इन्फॉर्मेशन इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। ओके, सो नेक्स्ट लाइन पे अपन जाते हैं कि इफ रिस्पॉन्स, और यहाँ पर अपन चेक लगा देते हैं कि स्टेटस कोड अगर 200 होगा तो हमें क्या करना है, या फिर अगर एरर होगा तो हमें क्या करना है। ओके, सो 200 मतलब ये होता है कि जिसको नहीं पता है अगर उसको बता देता हूँ कि 200 मतलब ये कि हमारी एपीआई कॉल बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और फिर अपन इसका डेटा निकाल लेते हैं फॉर आर डेटा, दैट मीन्स रिस्पॉन्स डेटा, और इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ मैं। रिस्पॉन्स डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, और इसको जिस तरीके से आपको यूज करना है। अब क्या हो रहा है वापस से अगर मैं आपको बताता हूँ तो, कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये वाला जेसन के अंदर आ रहा है, तो जिस तरीके से अपने जेसन के अंदर एनकोड किया था डेटा, अब अपने को एक्चुअल में डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जेसन रिटर्न हुआ है और अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूआरएल उसकी वैल्यू का। ओके, सो वापस से हम यहाँ पे इस बार जेसन डिकोड फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके ऊपर आपको वैल्यू डाल देनी है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स, और मेरा इंटरेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ इस फाइल की बॉडी के ऊपर। अगर आप चाहो कि एक्चुअल रिस्पॉन्स में पूरी वैल्यू क्या आती है तो आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। सो लेट्स जस्ट अब अपन यहाँ पर कॉल करके देखते हैं और अपन रिस्पॉन्स डेटा को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। प्रिंट रिस्पॉन्स डेटा, और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ रिस्पॉन्स डेटा। ओके, बट अभी हमने एक और चेक का ध्यान नहीं दिया कि अगर एरर आएगा तो डायरेक्ट कैच में चला जाए। सो क्या करते हैं कि इन केस लेट्स वेट प्रिंट, और यहाँ पर अपन इस एरर को भी प्रिंट कर देते हैं। एरर, और डॉलर सिंबल के साथ अपन यहाँ पर ऐड कर देते हैं एरर डॉलर ई। ओके, सो यहाँ पे हमने एरर ऐड कर दिया है, और इसके अलावा यहाँ पे एल्स के ऊपर भी हम लोग ऐड कर देते हैं कि अगर 200 कोड के अलावा कुछ और होता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं लेट्स फॉर एग्जांपल एरर इन जनरेटिंग इमेज, जिसके थ्रू एटलीस्ट हमें पता लग जाए कि अगर कुछ इशू है तो क्या इशू है। सो वापस से हम एक बार ऐप को मैं रन कर देता हूँ, और वापस से अपन यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट दे देते हैं कैट। ओके, सो इससे अभी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्चुअल क्या हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो हमारा हार्ड कोडेड है, सो इट डजंट मैटर। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या करना है, और एक्चुअली हमने इस कॉल भी नहीं किया है, सो जनरेट इमेज को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे इसके अंदर। तो अभी हम बटन पे क्लिक तो कर रहे थे पर हमें पता ही नहीं लग रहा था। ओके, सो एक और चेक लगा देते हैं कि प्रिंट
इमेज इज जनरेटिंग, जिसके थ्रू पता लग जाए इमेज इज जनरेटिंग। सो अब हम यहाँ पे जनरेट इमेज पे हम क्लिक कर देते हैं और अपन चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ये कॉल हो चुका है, इमेज इज जनरेटिंग। नाउ लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी की क्रिएटेड, ये आ गया है, डेटा आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पे इन्होंने कुछ और प्रॉम्प्ट को प्री डिफाइन किया है इसके ऊपर, और ये यूआरएल था। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ यूआरएल के ऊपर ही होगा। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल ऑफ द इन्फो, हम क्या करेंगे कि हम यूआरएल को अलग ही वेरिएबल के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। सो इसका नाम भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइनल, और इमेज यूआरएल इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डेटा। और रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमें किस वाली चीज़ के ऊपर फोकस करना है, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हम जाएंगे डेटा के ऊपर। सो ये रिस्पॉन्स डेटा था, रिस्पॉन्स डेटा के ऊपर यहाँ पे अलग वेरिएबल है डेटा, तो हमें डेटा वेरिएबल के अंदर जाना है। उसके बाद हम जाएंगे यूआरएल के अंदर, तो रिस्पॉन्स डेटा, और हम जाएंगे डेटा के ऊपर, डेटा। अब डेटा के अंदर क्या हो रहा है वापस से देखते हैं। तो डेटा के ऊपर ये लिस्ट है, ओके। सो हमें जाना है फर्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर। सो डेटा ऑफ जीरो के अंदर हम जाएंगे यूआरएल के ऊपर, यूआरएल। सो ये जीरोथ एलिमेंट, और जीरोथ एलिमेंट के अंदर हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये यूआरएल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें कि रिवाइज प्रॉम्प्ट है, ये यूआरएल है, हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हो। ये कुछ लिमिट के ऊपर ये प्रिंट करता है, ओके। सो इस वाली चीज़ को अगर आपको टेस्ट और ढंग से करना है कि एपीआई किस तरीके से काम करती है, तो हम इनके प्लेग्राउंड के ऊपर भी जा सकते हो। बट मैंने ऑलरेडी चला रखा है, तो मुझे पता है कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती है। तो अपना इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए यूआरएल के ऊपर ही है, तो मैंने यूआरएल को यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर स्टोर कर दिया है, ओके। सो अब क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो हमें करना है कि इस इमेज यूआरएल को हम यूज़ करेंगे, और इस इमेज यूआरएल के थ्रू हम इस इमेज को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर। सो चलो अब इस वाली चीज़ को भी अपन ट्राई कर लेते हैं। सो एलिवेटेड बटन है, एलिवेटेड बटन के नीचे हम जो इमेज को यूज़ करेंगे वो कहाँ से आई होगी, क्योंकि तीन मेन रिसोर्स होते हैं। पहला होता है एसेट, एसेट के अलावा होता है नेटवर्क, और नेटवर्क के अलावा होता है फाइल के थ्रू। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज आएगी वो यूआरएल के थ्रू आएगी, दैट इज इंटरनेट के थ्रू आएगी। तो इस वाली इमेज को हम यूज़ करेंगे, वो होगी इमेज डॉट नेटवर्क। और यहाँ पर जो हम यूआरएल हम पास करेंगे वो वाला यूआरएल आएगा यहाँ से। तो इनिशियल में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक यूआरएल बना देता हूँ, वेयर इमेज यूआरएल इक्वल्स टू, और मैं इसको इनिशियल में इसको नल सेट कर देता हूँ, और आखिरी के अंदर अपन इसकी वैल्यू को बना यहाँ पर अपडेट कर देंगे। सो सेट स्टेट, क्योंकि सेट स्टेट मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को डायनेमिकली बाद में मैं इसको अपडेट करता हूँ। सो इमेज यूआरएल इक्वल्स टू इमेज यूआरएल, इमेज अंडरस्कोर यूआरएल, ओके। सो नाउ इट्स फाइन, और इस वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ओके। बट ओके कॉमा, और इसको अपन वापस से रन करके देखते हैं। सो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट आ रहा है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इसकी वैल्यू नल है, ओके। सो मैं यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ कि अगर इमेज यूआरएल अगर नॉट इक्वल्स टू नल होगा तभी हम इस चीज़ को कॉल करेंगे, नॉट इक्वल्स टू नल, तो तब हम कॉल करेंगे इसे। और अगर इमेज यूआरएल अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो ये होगा, और अगर नल है तो हम करेंगे कि ब्लैंक कंटेनर, कंटेनर, ओके। सो यहाँ पर अभी कुछ इशू दिखा रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ कंडीशन नहीं डाली इक्वल्स टू नल, ओके। सो अगर ये नल होगा तो इमेज, अगर नल नहीं होगा तो ये नेटवर्क से इमेज को फैच करेगा, और अगर ये नल होगा तो ये ब्लैंक कंटेनर को शो करेगा। सो ओके इट्स फाइन, और मैं यहाँ पे जनरेट इमेज के ऊपर मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ। सो अभी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इमेज जो होगी अ वाइट सिमनसन कैट, ये इसी को यहाँ पे ड्रॉ करेगा। सो लेट्स वेट। सो सबसे पहले हम यहाँ आ गए हैं कि इमेज इज जनरेटिंग, इमेज जनरेट हो रही है, रिस्पॉन्स और डेटा हमें यहाँ पर आ चुका है, और हमें यहाँ पे यूआरएल भी मिल चुका है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमेज इसने यहाँ पर ड्रॉप भी कर दी है। सो दिस इज अमेजिंग, अपन यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी इसके अंदर हमें अपन कुछ और चीज़ें पर डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उस प्रॉम्प्ट के बिहाफ के ऊपर ये इमेज को यहाँ पे जनरेट करेगा। सो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसके लिए अपन क्या करेंगे कि फॉर वेरिएबल यहाँ पे बना देते हैं प्रॉम्प्ट, इनिशियल में हम इसको कर देते हैं ब्लैंक सेट, और इस वाले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि जो भी यूज़र टाइप करेगा वो यहाँ पर इस वाले वेरिएबल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके।
सो ये कंट्रोलर, अच्छा ओके, सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनाने की जगह हम क्या करेंगे कि हम एक कंट्रोलर बना देते हैं. सो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसका नाम दे देते हैं कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर. ओके, सो इस वाले कंट्रोलर को मैं यहाँ पे यूज करूंगा. कंट्रोलर की जगह मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और मुझे जब भी ये ऑन प्रेस के अंदर मुझे पास करूंगा तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पास करूंगा. सो मैं यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट एक वैल्यू पास करते हैं यहाँ पर, और ये वाले प्रॉम्प्ट एक्चुअल में जाएगा इसके इसके वाले प्रॉम्प्ट के ऊपर. प्रॉम्प्ट, ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन. और जहां पर भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं जनरेट इमेज के ऊपर, यहाँ पर हम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को हम पास कर सकते हैं कि जो भी इस वाले कंट्रोलर के ऊपर टेक्स्ट की वैल्यू है वो इस वाले जनरेट इमेज फंक्शन के अंदर पास हो जाएगी. तो वापस से एक बार ऐप को रन करते हैं, और इसके पहले अपन एक और चीज़ यहाँ पे अपन सेट कर देते हैं कि इस इमेज यूआरएल को भी अपन यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट इमेज यूआरएल, ताकि इसके अंदर मैं आपको और चीज़ें दिखा पाऊँ कि ये यूआरएल किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. तो इमेज यूआरएल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है. और ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें प्रिंट ना हो तो मैं रिस्पॉन्स डेटा को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ. ओके, ये जावा नहीं है, मैंने जावा के अकॉर्डिंग लिख दिया था. ओके, सो वापस से अपन इसको रन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन ऑन मार्स. तो इमेज इज जनरेटिंग, और अपन यहाँ पर देखते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होती है. सो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज की यूआरएल को देख सकते हैं, मैं इसको ओपन इन क्रोम कर देता हूँ. सो यहाँ पर ये इमेज जो है यहाँ पर ये लोड हो रही है. सो ओके, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसने यहाँ पे इमेज बनाई है, और उसने खुद को इसने ये चीज़ डिफाइन कर दी कि अगर मैन अगर मार्स होगा तो वो एस्ट्रोनॉट की कॉस्ट्यूम पहन कर यहाँ पे बैठा होगा. सो काफ़ी अच्छी इसने यहाँ पे इमेज को ड्रॉ कर दिया है, और इस वाली इमेज को हम देख सकते हैं कि हमारे ऐप के ऊपर भी ये इमेज आ चुकी है. सो अभी इसके ऊपर बहुत सारे कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि अगर वापस से कीबोर्ड को ओपन करता हूँ यहाँ पे एरर दिखा रहा है. इन सब चीज़ों को अपन धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, सो अगली चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है कि जब भी हम जनरेट इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो काइंड ऑफ लोडिंग स्क्रीन यहाँ पर आ जाए. ओके, सो इसके लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे जिसका नाम होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर. इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट डू, उसके पहले हम यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल लोडिंग. स्टार्टिंग में हम इसको रखेंगे फॉल्स. स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, और क्या होगा कि जैसे ही हम इमेज जनरेट करेंगे तो इसकी वाली वैल्यू को हम सेट कर देंगे लोडिंग इक्वल्स टू ट्रू. इस वाली चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे इमेज अगर बन जाएगी तो इसके बाद भी हमें इसकी वैल्यू को सेट कर देना है फॉल्स. लोडिंग इक्वल्स टू, ओके, सो इसको मेरे को इस तरीके लिखने की जगह मुझे इसको बुलियन में रखना है. सो ये ट्रू फॉल्स, इस स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू होगी फॉल्स. फॉल्स के बाद जैसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग चालू हो जाएगा, जैसे इमेज बन जाएगी इसकी वैल्यू को हम कर देंगे फॉल्स. तो ये इफ है, अगर एल्स भी अगर होगा तब भी मुझे एल्स का भी मुझे ध्यान रखना है, और मुझे इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है फॉल्स. और सेट स्टेट के अलावा अगर कुछ एरर भी अगर इनकेस आ जाता है तब भी मुझे इसकी वैल्यू को सेट कर देना है फॉल्स. ओके, सो नाउ इट इज़ फाइन. और कि अगर लोडिंग इक्वल्स टू अगर लोडिंग ट्रू होता है तब हमें क्या करना है, तब हम शो करेंगे एलिवेटेड बटन को नहीं शो करेंगे. तो इसके पहले हम लगा देंगे यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और अगर लोडिंग फॉल्स होगा तब हम दिखा देंगे एलिवेटेड बटन को. सो वापस से अपन चला करके देखते हैं. सो क्या स्टार्टिंग इज परफेक्ट, और अब अपन इस पर कुछ और प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख के देते हैं कि जैसे कि अ मैन क्रिएटिंग अ रोबोट, और इसकी और अपन अच्छी जगह करते हैं कि अ मैन क्रिएटिंग अ रोबोट ऑन आइलैंड. ठीक है, सो अब देखते हैं अपन कि जैसे कि अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो गई ताकि यूजर वापस से जनरेट पे क्लिक ना कर पाए. सो ये भी काइंड ऑफ चेक हम लगा सकते हैं. और यहाँ पर लेट्स सी, यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुकी है. अपन इसको ओपन इन क्रोम वापस से शो करते हैं. सो यहाँ पर अगर आप कुछ देख सकते हो कि थोड़े से टाइम बाद लोड होता है, क्योंकि इसका रीजन ये कि हमने जो लोडिंग अभी जो लगाई वो हमने इस वजह पे लगाई कि जब रिस्पॉन्स आ जाए. एक्चुअल अपन चाहो तो इसको तब अपन लोडिंग को एंड करें कि जब ये इमेज एक्चुअली हमारे ऐप के अंदर डाउनलोड भी हो जाए. सो यहाँ पर इमेज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी से यहाँ पे इमेज बनाई है कि आइलैंड के ऊपर कोई इस रोबोट को बना रहा है.
सो या दैट्स इट। आई थिंक ये काफ़ी हद तक जो जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके हमने यहाँ पे बना दिया है। अब इसके ऊपर और चीज़ें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसकी और अच्छी यूआई आप कर सकते हो कि प्रॉम्प्ट इंस्टेड ऑफ 1 लाइन देने की जगह आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेकोर ये यहाँ पर मैक्स लाइन्स को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। मैक्स लाइन को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 5 कर दिया है तो मैक्स लाइन यहाँ पे 5 हो गई है। और भी जैसे कि और यूआई आप अच्छी कर सकते हो। मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो काइंड ऑफ अ डार्क मोड था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वही वाली यूआई चाहिए तो यहाँ पे मैंने इस वाले को मैंने गिटहब प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया है। गिटहब प्रोजेक्ट के थ्रू आप जाके आप चेंजेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे सेम होगी क्योंकि मेन तो मेरा यहाँ पर मेन फोकस था इस फंक्शन के बारे में बताना कि किस तरीके से आप इमेज को आप कॉल कर सकते हो। दैट इज आप एपीआई कॉल आप कैसे कर सकते हो। यूआई बनाने के हो सकता है आपकी कोई और कुछ और रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी यूआई को बना सकते हो। बट अगर आपको मेरी वाली स्पेसिफिक यूआई चाहिए तो इस वाले गिटहब रेपो के ऊपर आप जाके इस वाली यूआई को आप क्लोन कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ और एपीआई की है जैसे कि ओपन एआई की और भी एपीआई जैसे कि विजन एपीआई जिसके थ्रू इमेज के ऊपर और डेटा फैच आप कर सकते हो। सो वो वाली चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो के ऊपर देखेंगे। और भी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एजेंट्स भी कैसे बनाने। सो वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अपन कवर करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। बाय बाय।